मैं तो अपनी जगह कन्विंस्ड हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक एहसास डेवलप हो रहा है कि कांग्रेस जो है वो लोगों के वास्ते अब एक लास्ट रिसोर्ट है। कहने को ये कहें कि वो मजबूरी बन रही है लोगों के वास्ते, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली वो उनकी टेस्टेड ट्राइड है। तो उस हिसाब से अगर उनको रे ऑफ होप जो है वो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के उन असूलों से, उन पॉलिसीज के ऊपर उनका एतबार जो है बढ़ता जा रहा है। बिलखसूस राहुल गांधी जी का जो एक फील गुड फैक्टर, जब से उन्होंने यहाँ पे वो यात्रा में आए और यहाँ पे उस पड़ती हुई बर्फ में लोगों के साथ एड्रेस किया, रिलेट किया, सैकड़ों किलोमीटर्स वो लोगों से मिले, उसके बाद खास तौर से उनका जो एक फील गुड फैक्टर है, एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत बढ़ गया है। और उसके बाद में, यात्रा के बाद में, जो उनका पूरे मुल्क में जो पिछड़े लोग हैं उनके वास्ते आवाज, ओबीसी के वास्ते तो राहुल गांधी, माइनॉरिटीज के वास्ते तो राहुल गांधी, शेड्यूल ट्राइब के वास्ते तो राहुल गांधी, शेड्यूल कास्ट के वास्ते तो राहुल गांधी। तो एक एहसास पूरे मुल्क में ये फैल चुका है कि राहुल गांधी ही एक वाहिद शख्स है जो इस मुल्क की इस बिखरते हुए शिराजे को बचा सकता है। और राहुल गांधी को अगर स्ट्रेंथन करना है तो कांग्रेस को स्ट्रेंथन करना एक जरूरी एक अमल बन चुका है। तो जिसका एहसास जम्मू कश्मीर में भी और बिलखसूस कश्मीर में भी हुआ। आप देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे कांग्रेस जो ज्वाइन कर रहे हैं वो रन ऑफ द मिल लोग नहीं है कि मजदूर ले आए तो उनको माला डाल दी, कोई इसी तरह किराए पे ले आए तो माला। दिस इज नॉट ए फंक्शन फॉर द गैलरीज और फॉर द कैमरा। आपने देखा इमाम, खतीब, दीनदार लोग, स्कॉलर लोग, वो किस तरीके से समझते हैं कि अगर इस सोसाइटी को बचाना है, जम्मू कश्मीर को, बिलखसूस कश्मीर को इन डिविसिव फोर्सेस से बचाना है, ये यहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म की बेराह रवी है उससे बचाना है, तो कांग्रेस को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज प्योर पोलिटिसाइजेशन और कुछ नहीं है। ये एक आम खाम जबान में इसको ड्रामाबाजी कहते हैं। वो आ रहे हैं, बेशक आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है एक इंस्टीट्यूशन होता है, मगर उस इंस्टीट्यूशन का मजाक नहीं उड़वाया जाना चाहिए। वो खुद से इस इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं और जो दोहरी, उनका जो दोहरा मापदंड है वो खुद से उसमें अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। तो आ तो रहे हैं, रिबन तो काटेंगे, लेकिन किन चीजों का वो रिबन काट रहे हैं? पिछले 10 साल से वो रिबन काटते आ रहे हैं सिर्फ उस चीज का जिसकी बुनियाद, जिसकी शुरुआत, जिसका फंडिंग यूपीए सरकार में बहैसियत प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डाला। तो ठीक है, चाहे ब्रिज का इफ्तिताह करना है, हाईएस्ट ब्रिज है तो उसका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर करेंगे, मगर किस बुनियाद किसने डाली? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। सड़क का इफ्तिताह करना है, उसका रिबन काटेंगे, बुनियाद किसने डाली? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ट्रेन का इफ्तिताह करना है, रिबन काटेंगे, बुनियाद डाली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। टनल का करना है तो बुनियाद डाली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो ठीक है, आज के दिन वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तालियां वालियां भी बजेंगी, लेकिन ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये उन मेगा प्रोजेक्ट्स की ये इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं जिसकी बुनियाद कांग्रेस ने डाली थी, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की थी, जिसकी फंडिंग कांग्रेस ने की थी। सब्सिक्वेंटली जो सब्सिक्वेंट सरकार आई, ये तो उनका एक फर्ज बनता है उसको आगे ले जाने के वास्ते। बाकी वो उसका रिबन काटेंगे तो ताली बजेगी। जो मेजर्स लेना ठीक है, लेकिन देखना यह है कि क्या वो किसी लोकल ने किया, नहीं किया। पहलगाम का जो है, जो सिक्योरिटी लैप्स सरकार ने खुद ऑल पार्टीज मीटिंग में माना, कहा कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। कहां से 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पार करके, एक साइड से कहते हैं ये जहादी पार से आते हैं, तो किसके एरिया में आते हैं? उड़ के नहीं आते, जमीन से फूटते नहीं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एलओसी क्रॉस करते हैं। वो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो ये तो लैब्स सरकार का है।
कि वो 200 किलोमीटर चल के कहीं जाते हैं और वहां पे एक दिलदोज वाक़ा करते हैं, एक इंसान सोज हरकत करके निकल जाते हैं और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ के बाशिंदों को उसकी सजा देंगे। मिलिटेंसी से रिलेटेड जो लोग थे जिन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई, वो अपना सजा काट के भी आए और फिर मेन स्ट्रीम में घुसे। कोई कांग्रेस में इस वक्त है, कोई एनसी में है, कोई पीडीपी में है, कोई इवन बीजेपी में है। उनके लोगों के एमएलए बनने में भी उन लोगों के मेहनत उन लोगों ने की है। व्हाट आई मीन टू से इज कि जिन लोगों ने, जो लोग थे, फिर मेन स्ट्रीम सरकार ने ही उनका रिहैबिलिटेशन पैकेज भी ऑफर किया था। तो उसके बाद में अब वो दुनियावी लोह लंगर में लग चुके हैं। किसी की उम्र 50 साल है, 55 साल है, 60 साल के लोग भी हैं इस वक्त। उनको कहते हैं आओ जी आपने 2 दिन वहां पे बैठना है। तो मजहबी ऐसे त्यौहार जो होते हैं वो दिलों को जोड़ने के वास्ते होते हैं, वो दूरियां दूर करने के वास्ते होते हैं, दिल मजीद तोड़ने के वास्ते और मजीद दूरियां पैदा करने के वास्ते नहीं होते। जो ये सरकार की कार्रवाई है, होम मिनिस्ट्री की कार्रवाई है, मौजूदा सरकार का, हम इसलिए उसको नहीं कह सकते क्योंकि ये जो इस वक्त ड्यूअल इस वक्त कंट्रोल जो है उसके तहत सिक्योरिटी जो है वो एलजी साहब के अंडर आती है, डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंडर आती है। तो ये कार्रवाई जो है ये मेरे ख्याल में इसका अच्छा असर नहीं होगा। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इवन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ऐसी कार्रवाइयों से दूरियां बढ़ती हैं, नजदीकियां नहीं आती।